दोस्तों, भारत की रक्षा शक्ति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जहां एक और अत्याधुनिक तोप, जिसका नाम है एटैग्स, अब विदेशों में भी चर्चा का विषय बन गई है। एक तरफ आर्मेनिया जैसे देशों ने इस शक्तिशाली तोप के प्रति अपनी रुचि व्यक्त की है और 78 एटैग्स खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना इस नई तकनीक के चयन और उपयोग को लेकर एक दुविधा में फंसी है। ऐसे में सवाल यह है कि पिनाका के बाद अब एटैग्स की अहमियत और उसकी क्षमता को लेकर क्या भारत अपनी ताकत बढ़ा पाएगा या यह तोप सेना के लिए सिरदर्द बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, जिस पिनाका सिस्टम की मांग आर्मेनिया ने भारत से की थी, अब भारत ने एक नई रक्षा साझेदारी की शुरुआत करते हुए आर्मेनिया को अपनी इस शक्तिशाली पिनाका रॉकेट सिस्टम की सप्लाई भी शुरू कर दी है। यह कदम सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक पहल भी है जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। पिनाका, जिसकी सटीकता और विनाशकारी क्षमता ने इसे दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण हथियार बना दिया है, अब आर्मेनिया की रक्षा ताकत को नया आयाम देने वाली है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह कदम भारत और आर्मेनिया के रिश्तों को और मजबूत करेगा या फिर कुछ छुपे हुए उद्देश्यों के तहत इसके पीछे किसी बड़ी शक्ति का खेल चल रहा है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल भारत ने आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम की पहली खेप भेज दी है और यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारतीय स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। एक ऐसा क्षण जब देश में बनी किसी हथियार प्रणाली को किसी अन्य देश द्वारा खरीदा जा रहा है। लेकिन हैरानी तो तब हो गई जब आर्मेनिया ने भारत से पिनाका के बाद एक दूसरे हथियार की मांग कर दी। दरअसल पश्चिम एशियाई देश आर्मेनिया, जो तुर्की के मित्र अजरबैजान के साथ संघर्षों में उलझा हुआ है, अब भारत का एक प्रमुख रक्षा खरीदार बनकर उभर रहा है। इस बदलते समीकरण में आर्मेनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों में गहरी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है और इनमें एक खास नाम है एडवांस्ड टो आर्टिलरी गन सिस्टम, एटैग्स। चौंकाने वाली बात यह है कि आर्मेनिया भारत से 78 एटैग्स एवेंजर्स तोपों की खरीद के लिए भारत फोर्ज और कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहा है। जहां आर्मेनिया ने यह बड़ा फैसला 6 एटीएजीएस तोपों की शानदार सफलता के बाद लिया है, आज इन्होंने देश के विभिन्न भूभागों में असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत ने आर्मेनिया को इन 6 तोपों की सप्लाई की थी और इन तोपों ने ऊंचे पहाड़ी इलाकों से लेकर समतल मैदानों तक हर तरह के मुश्किल हालात में अपनी ताकत साबित की है। इन परीक्षणों ने पिनाका रॉकेट सिस्टम की अनुकूलनशीलता, लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने की क्षमता और रिवर्स ऑपरेशनल विश्वसनीयता की पूरी तरह से पुष्टि की। ऐसे में अब इन अद्भुत परिणामों के बाद आर्मेनिया भारत से 78 और एटीएजीएस तोपों की खरीदारी करने की योजना बना रहा है। इसको लेकर आर्मेनिया रक्षा मंत्रालय ने अपने सैन्य कर्मियों से फीडबैक मांगा है ताकि एटैग्स इकाइयों के अगले बैच को अधिक एडवांस किया जा सके। सिस्टम में आर्मेनिया को खास ध्यान में रखते हुए एक कंप्यूटर इंटरफेस है जो आर्मेनियाई भाषा में संचालित होता है। उम्मीद की जा रही है कि आर्मेनियाई सेना तोप को अपनी खास आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए मामूली अपग्रेड या संशोधन का सुझाव दे सकती है। बताते चले, 78 अतिरिक्त एटैग्स इकाइयों का संभावित सौदा आर्मेनिया और भारत के बीच बढ़ते अंतर सहयोग में एक और मील का पत्थर है। जबकि इससे पहले आर्मेनिया पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश मिसाइल और अन्य भारतीय रक्षा उपकरणों को अपने सैन्य बलों में शामिल कर चुका है। लेकिन दोस्तों, एटीएजीएस को लेकर दिलचस्प बात यह है कि जहां भारत फोर्ज ने आर्मेनिया से 2022 में ही पहला सौदा हासिल कर लिया था और अब सफल प्रदर्शन के बाद आर्मेनिया एक बड़े ऑर्डर के लिए कंपनी से बातचीत कर रहा है, वहीं भारतीय सेना इस तोप को लेकर अभी भी दुविधा में पार ही है। दरअसल भारतीय सेना की पसंद धनुष या एटीएजीएस नहीं है, बल्कि नई 155 mm52 कैलिबर टोड सिस्टम गन है, जिसे भविष्य में भारतीय तोपखाने के लिए मुख्य रूप से चुना गया है। भारतीय सेना एटीएजीएस की तुलना में अधिक स्वचालन के साथ
बहुत हल्के और अधिक फुर्तीले टोड गन सिस्टम पर विचार कर रही है। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस पिनाका सिस्टम की मांग आर्मेनिया ने भारत से की थी, हाल ही में भारत ने उसकी सप्लाई शुरू कर दी है। जबकि हाल ही में फिलीपींस द्वारा ब्रह्मोस खरीदने के बाद अब ब्राजील भारत के आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम पर गौर फरमा रहा है, जहां उसके सैन्य अधिकारियों ने भारत आकर आकाश मिसाइल सिस्टम की ताकत से रूबरू हुए। हालांकि इस रेस में चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भी है, लेकिन फिलहाल रेस में आकाश ही आगे चल रहा है। आपको बता दें, ब्राजील मीडियम एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस आर्टिलरी सिस्टम खरीदना चाहता है, जिसके लिए ब्राजील के सैन्य अधिकारियों को आकाश मिसाइल सिस्टम की ताकत पसंद आई। उन्हें लगता है कि इससे उनके देश को आसमानी सुरक्षा मिलेगी। अब देखना यह है, भारत के आकाश की डील होती है या चीन के हथियार की। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सौदा सिर्फ व्यापार का मामला है या इसके पीछे कुछ और बड़ी रणनीतिक चालें हैं? तो आपको बता दें, पिनाका रॉकेट सिस्टम, जिसे DRDO, लार्सन एंड टुर्बो और टाटा एडवांस सिस्टम ने मिलकर डिजाइन किया है, अब अपनी शक्ति और सटीकता को एक नए स्तर पर साबित करने को तैयार है। यह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का वह संस्करण है जो पूरी तरह से स्वदेशी है और दुश्मन के खिलाफ एक सटीक हमला करने में सक्षम है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है और यही इसकी ताकत का प्रतीक भी है। यह रॉकेट सिस्टम चौंका देने वाली गति से कार्य करता है। 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करता है, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। 214 कैलिबर का यह लॉन्चर एक के बाद एक 12 रॉकेट दागने में सक्षम है, जिससे दुश्मन का हर ठिकाना नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाता है। रेंज की बात करें तो पिनाका रॉकेट 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक के दुश्मनों को नष्ट करने की क्षमता रखता है और इसके 3 अलग अलग वेरिएंट्स MK1, MK2 और MK3 हर सीमा के खिलाफ प्रभावी हो सकते हैं, जिसकी लंबाई 16 फीट 3 इंच से लेकर 23 फीट 7 इंच तक है और डायमीटर 8.4 इंच है। इस रॉकेट सिस्टम के रॉकेट्स में हाई एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंटेशन HMX, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार लगाए जा सकते हैं और यह रॉकेट 100 किलोमीटर तक वजन उठा सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसकी स्पीड 5757.7 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी यह रॉकेट 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करता है। तो जहां एक तरफ आर्मेनिया भारत से एक के बाद एक हथियार की मांग कर रहा है, दूसरी ओर दुनिया भर के देशों में भारत के हथियार खरीदने के लिए हॉट डैश मच गई है, जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आर्मेनिया का यह कदम भारत के साथ एक गहरी साझेदारी की शुरुआत है या कुछ और बड़े भू राजनीतिक उद्देश्यों को साधने की ओर इशारा करता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हमने इस वीडियो में आपके लिए काफी रिसर्च किया है, उसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।